नमस्कार, आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक, और आज भी तमाम जिम्मेदारों से इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी आवाज उठाएंगे और तमाम जिम्मेदारों से सवाल जवाब करेंगे। आपने भरपेट भोजन के लिए बंदर को पेड़ पर उछल कूद मचाते देखा होगा, लेकिन तब क्या हो जब पापी पेट की खातिर इंसान को डाल डाल लटकना पड़े। जी हां, बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे भूमिया गांव के आदिवासियों को राशन लेने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा है। दरअसल ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था सुविधा की बजाय इन गरीबों के लिए अब असुविधा का सबब बन गई है। देखिए रिपोर्ट। पीडीएस व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने के लिए शुरू की गई ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था गरीब आदिवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। जिला मुख्यालय के समीप स्थित आदिवासी गांव बोमिया के बाशिंदे दाने दाने को मोहताज हैं। बीते 3-4 दिन से गरीब आदिवासी मजदूरी छोड़ अनाज लेने राशन दुकान पर आते हैं, पर नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते पॉश मशीन पर इनकी फिंगर नहीं लग पाती। नतीजा करीब 700 उपभोक्ताओं में महज 35 को ही राशन दिया जा सका है। अनाज लेने गया, मिला नहीं मिला। 2-3 महीने का वो कि उमठन लगता, नेट नहीं मिल रहा। झाड़ पर चढ़ के लगा रहे तभी लग रहा, गबीन लग रहा, वो झाड़ पर चढ़ के लगा रहा। अभी 2 जने 10 किलो 5 किलो एक जना के 1 महीने का। अभी भी ये पेड़ पे चढ़ा हूँ अनाज के लिए, मशीन नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा। यहाँ छोड़ पकड़ करता है, छोड़ पकड़ में मिल जाता है। गेहूं चावल तो मिल रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए और यही समझना है हमारा। ऑनलाइन व्यवस्था के चलते जब तक मशीन से पर्ची बाहर नहीं आ जाती, अनाज नहीं बांट सकते। गरीबों को राशन देने के लिए सेल्समैन कभी पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाता है तो कभी कनेक्टिविटी के लिए दूर पहाड़ी पर। इतना ही नहीं, कई बार उपभोक्ताओं को भी फिंगर लगाने पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। वहीं पेड़ से गिरने पर चोट लगने का खतरा अलग बना हुआ है। सेल्समैन ने इस समस्या से वरिष्ठ अफसरों को भी अवगत करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 4G 5G के दौर में एक और जहां टेक्नोलॉजी से जीवन को आसान कर दिया, वहीं यही टेक्नोलॉजी मुसीबत भी बन गई है। ऐसा ही एक मामला है जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर बोमिया गाँव। यहाँ के बाशिंदों को पिछले 3 दिन से राशन नसीब नहीं हो रहा। कारण क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से पास मशीन को लेकर कभी संचालक को पेड़ के ऊपर कसरत करना पड़ रही है, तो कभी दूसरी जगह कहीं पर भी जहां पर नेटवर्क मिल रहा है दूर दूर तक जाना पड़ रहा। आइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करें, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धारशा चौहान। चौहान साहब, क्या परेशानी आ रही है आपको? वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क मिल नहीं रहा वहाँ पर, तो इसलिए पेड़ पे चढ़ रहा हूँ। पॉस मशीन से ही वितरण जरूरी है? जरूरी कर दिया। पहले तो ऑफलाइन थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। अभी ऑनलाइन कर दिया, तो जब तक ये पर्ची नहीं निकले तब तक राशन दे नहीं पाता हूँ। फिर लोगों को क्या दिक्कत होती है काम धंधा छोड़ के ये सब कर? हाँ, काम धंधा छोड़ के आता है ना। जैसे अभी ये मजदूर बहुत सारे आ रखे, आपस बिनते बिनते आए कि मतलब कंट्रोल में आए, उसके बावजूद भी चल ही नहीं रही मशीन, तो पेड़ पे चढ़ा था। कितने राशन कार्ड है, आप कितना वितरण कर चुके हैं अभी तक? अभी 35 हो गए टोटल 3 दिन के अंदर, और आज 3 का हुआ। आपने किसी को अवगत कराया इस समस्या से? कराया था ना, वो एक सर मतलब फोन लगा था, तो अभी तक आया नहीं। अभी तक वो 2 बजे तक। आप इस तरह से पेड़ पे चढ़ते हैं तो मिल जाता है नेटवर्क? छोड़ पकड़ चल रहा है यहाँ पर भी। तो देखा आपने किस तरह की समस्या हो रही है। अब देखना है व्यवस्था में कब तक सुधार हो पाता है। रुपेश दवाने, अनादि टीवी न्यूज, बड़वानी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। बड़वानी जिले की ये रिपोर्ट है आदिवासी गांव बोमिया, जहां पर इस तरह पेड़ पर चढ़कर ही इन आदिवासियों को राशन मिल पाता है। पीडीएस सिस्टम इसीलिए शुरू किया गया, ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था इसीलिए शुरू की गई ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और आसान तरीके से ग्रामीणों को या लोगों को राशन मिल सके। लेकिन यही अब जो व्यवस्था है सरकार द्वारा शुरू की गई पीडीएस प्रणाली, ऑनलाइन राशन व्यवस्था, अब इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत का
सबब बनती जा रही है, या फिर ये कहिए कि नेटवर्क ना मिलने से ये सिस्टम ही पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहा है। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए रुपेश जवानी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, पूरी रिपोर्ट के माध्यम से हमने इन ग्रामीणों की परेशानियों को समझ लिया। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 4G 5G की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उस दौर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं मिलता और इन गरीबों को, जो कि राशन के लिए इसी नेटवर्क पर आश्रित रहते हैं, इसी नेटवर्क के कारण इन ग्रामीणों को राशन व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जिम्मेदार कुछ नहीं कर रहे हैं। सही कहा, जहाँ व्यवस्था की खामी है, इनको चाहिए था कि जहाँ पर इस तरह की कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर जो मैनुअल से व्यवस्था चल रही थी उसको बहाल रखा जाए, ताकि आम लोगों को और जो उपभोक्ता है, जो गरीब है, जो अंत्योदय राशन कार्डधारी है, अति गरीब में आते हैं, उन लोगों को लाभ मिल सके। पर जया, चूंकि ये जो एक पूरी पीडीएस की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक पहलू नहीं है, अनेक पहलू है। जैसे कि सहकारिता के माध्यम से शुरुआती दौर में तो गरीबों को राशन वितरण व्यवस्थाएं शुरू की गई। जब मैनुअल पे काम हुआ तब ये भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा रहा। इसी व्यवस्था को देखते हुए जो सरकार ने है दुरुस्त करने के बीड़ा उठाया और सोचा कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें बहुत हद तक रुक जाएगा। पर जो व्यवस्था का अमली जामा पहनाने वाला सिस्टम है वो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी रह गई है। इस वजह से जो ये सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है, जो सतपुड़ा का इलाका है, जहाँ तक दूर दूर तक नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो फिर लोगों को इस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जया, लेकिन रुपेश, इस तरह से कब से चल रहा है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है वहां ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करना कहीं ना कहीं सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी है, जिम्मेदारों की एक बहुत बड़ी खामी से कहा जा सकता है कि जब आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों तो छोड़िए, आजकल शहरी क्षेत्रों में ठीक ढंग से नेटवर्क नहीं मिल रहा है और ऐसे में आप ऑनलाइन सिस्टम की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रणाली आपने शुरू की है, ग्रामीण कहाँ जाएंगे राशन के लिए, जो कि इसी राशन पर आश्रित रहते हैं? बिल्कुल सही कहा जाए, इसी राशन पर आश्रित है। और देखा जाए तो अभी जो वर्चुअल सीएम ने किया था उसके बाद में पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है और जैसे कि सुदूर इलाके थे वहां भी अब इसी तरह से राशन का वितरण किया जा रहा। एक जो बहुत बड़ी खामी हमने पड़ताल में देखी है, करीब 100 करोड़ के आसपास का ये घोटाला है। इसमें जो पीडीएस की जो चैनल है, जिस तरह से सिविल सप्लाई किया जाता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टर रहते हैं ये टेंडर ले लेते हैं और उसके बाद में सप्लाई जो इनका रहता है उसमें कहीं पर पानी के टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है, कहीं पर ट्रैक्टर से सप्लाई किया जा रहा है, कहीं 2 व्हीलर के वाहन के नंबर लगा दिए गए हैं ऑनलाइन। तो ये जो पूरी सिस्टम जो बट्टा बिठाने का काम किया जा रहा है, इसमें कोई एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जाएगा। अगर ठेकेदार टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? पहले तो यहां तक इन लोगों ने गड़बड़ियां कर ली थी कि ऑनलाइन जो पीडीएस की व्यवस्था थी उसमें भी जो है कुछ टेक्निकल मशीन में इस तरीके से सेटिंग कर ली जाती थी जिससे बहुत हद तक गड़बड़ की जाती। पर चूंकि अब सर्वर जो हैदराबाद से कनेक्ट कर दिया गया है एनआईटी का, इस वजह से अब थोड़ी सी भ्रष्टाचार तो रोकने में काफी हद तक मदद मिली है, पर वितरण व्यवस्था में जो खामी है उस वजह से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। जया, ठीक है रुपेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आर सिंह चौहान जी, सेल्समैन जो है वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हार सिंह जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी हार सिंह जी, बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे बोमिया गांव की हम बात करें, आदिवासी ग्रामीण अंचल है ये, और यहाँ पर राशन व्यवस्था के लिए भी इन आदिवासियों को पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में। जी बताएं, किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? तो मैम मतलब बहुत सारा को तो अंगूठे लग नहीं रहे और सर्वर बार बार बंद हो जाता है। हाँ। चल ही नहीं रहा। कब से इस तरह की परेशानी हो रही है? तो ये वाले महीने 7 दिन में ज्यादा तकलीफ हो रही है। पहले मैंने तो ऑफलाइन की तो कई दिक्कत नहीं आई थी, अभी ऑनलाइन कर दी तो ज्यादा दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो ऑनलाइन व्यवस्था अभी शुरू की गई है क्षेत्र में? हाँ, ये मतलब इसी महीने में कही। लेकिन जब ये आप लोग को इस तरह की परेशानी हो रही है, नेटवर्क गांव में नहीं मिलता है और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया गया, तो आपने अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत नहीं की है? मैम मैंने बोला था लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया। किस किस से शिकायत की आपने? मैम जी, किससे शिकायत की धार सिंह जी?
मैं वो सर का नाम तो नहीं मालूम है फिलहाल। लेकिन ये बताइए, आप सेल्समैन हैं, जाहिर तौर पर आप भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, राशन उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पेड़ पर चढ़ रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर केवल राशन के लिए इनको भटकना पड़ता है, उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कितनी बार शिकायतें की इस संबंध में? मैम मैंने एक ही बार किया था। हेलो, ठीक है, दार सिंह जी बने रहेगा। विजय वासनी जी सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। हाँ विजय वासनी जी, बड़वानी जिला मुख्यालय से सटे बोमिया गांव की बात कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे ना। ठीक है, सवाल सुनिए मेरा। बड़वानी जिला मुख्यालय से जो गांव सटा हुआ है बोमिया गांव, यहाँ पर हाल ही में राशन वितरण के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, लेकिन ये ऑनलाइन सुविधा अब ग्रामीणों के लिए परेशानी बनती जा रही है। आपने कितनी कोशिशें की इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों को? अच्छा, सब लोगों से भी चर्चा करी ना, ऑनलाइन मतलब अंगूठे नेटवर्क नहीं मिल रहा है इसका। आपने क्या क्या कोशिशें की है? किससे अभी तक आपने शिकायतें की हैं? 4-5 बार शिकायतें कर दी है कि लोग परेशान हो रहे हैं। किन किन से कंप्लेन की आपने? खाद्य विभाग में शिकायत करी है। तो क्या जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से? वो अभी पंजाबी 2-3 बार आए, पंचनामा बना के ले गए हैं, बोले करते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो आप लोगों ने इस संबंध में नहीं कहा कि जब ऑफलाइन व्यवस्था में चल रहा था सब कुछ, तो फिर ऑनलाइन सुविधा ऐसे में शुरू क्यों की जब क्षेत्र में गांव में नेटवर्क ही नहीं मिलता है? अब ग्रामीण अवगत करा दिया है उस नेटवर्क के संबंध में भी 2-4-5 बार शिकायतें कर दी, उसके बाद में भी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीणों को राशन कैसे मिल रहा है विजय जी? कैसे ग्रामीण राशन ले रहे हैं जब ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है? तो अभी वो छोड़ पकड़ चल रहा है, दे रहे हैं धीरे धीरे, जैसे मिलते जा रहा है वैसे देते जा रहे हैं। तो ये छोड़ पकड़ में ग्रामीण अपना पूरा दिन आपके राशन के लिए खपाते रहेंगे क्या, अपना काम धंधा छोड़कर? हाँ, तो अब अपन ने शिकायत भी डाल दी है, वो अब करना चाहिए, वहाँ से आगे से करना चाहिए। अब अपन ने 5-6 बार शिकायतें डाल दी है। अच्छा, ये जो ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, जब यहाँ पे सिस्टम शुरू किया जा रहा था तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है? उठाया था ना, तो आगे बोले आगे से प्रेशर है, बोले आगे से ऑनलाइन करने का है बोले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का कारण क्या है? ऑफलाइन में क्या बहुत घपले हो रहे थे यहाँ पर? नहीं तो वो क्या है कि नहीं तो वो बोले वन राशन वन के रहे, बोले ये ऑनलाइन सब होएगा, बोले जो गांव से बाहर जो पलायन जाते हैं मजदूर लोग यहाँ के, तो उनको वहाँ दूसरी जगह दूसरे देश में वो अनाज नहीं ले सकते ऑफलाइन में, बोले इसलिए ऑनलाइन करना जरूरी है। लेकिन अभी भी तो परेशान हो रहे हैं ना, आप तो सरपंच प्रतिनिधि है। सरपंच महोदय तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बताइए कि क्यों परेशान हो रहा है ग्रामीण? जब नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों ने एक तो यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी। अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई है तो भी ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, पेड़ पर बंदरों की तरह लटक कर नेटवर्क लेते हैं, उसके बाद इनको राशन मिलता है। हाँ, तो अपने तरफ से अपन ने जानकारी दे दी उनको, आए थे 2-3-5 बार 4-5 बार। लेते हैं क्या? आप लेते हैं इस तरह लाइन में लगकर राशन? हाँ, लेते हैं ना। आप भी लाइन में लगते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको भी फिर कितना समय लगता है राशन लेने में? वो तो मैम नेटवर्क छोड़ पकड़ कभी 1 घंटा लग जाता, 2 घंटे भी लग जाते हैं, नेटवर्क के ऊपर रहता है, चलते चलते बंद हो जाता। तो इस संबंध में आप सबने मिलकर किस किस से शिकायत की है मुझे बताइए ना, किन किन अधिकारियों से? खाद्य विभाग में शिकायत करी ना। और वही अपना जो खाद्य विभाग से ही संबंध है, तो उनको ही करे जानकारी बताए थे। आते कभी खाद्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे? आए थे ना, 2-3-4 बार आए थे, वो पंचनामा बना के ले गए हैं। तो कब तक की रिपोर्ट देने को कहा है, कब तक सॉल्यूशन होगा आपकी समस्याओं का? 2-4 दिन का बोला है, 2-4 दिन में कहीं ना कहीं हो जाएगा तब बोल रहा है। देखो कितने दिन हो गए आपको ये व्यवस्था शुरू हुए गाँव में, कितना टाइम हो गया? ये अभी 10-15 दिन हो गए ऑनलाइन हुए। तो कभी ठीक से नेटवर्क मिला है या कि रोजाना इसी तरह की तस्वीरें? छोड़ पकड़ चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय जी हमसे बात करने के लिए। छोड़ पकड़ जो ये एक डायलॉग विजय जी ने मारा है,
इसी के हिसाब से यहाँ पर पूरा सिस्टम चल रहा है। सरपंच प्रतिनिधि है विजय वास्कले जी, हालांकि उन्होंने कहा है कि अपने स्तर पर उन्होंने तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया, तमाम जिम्मेदारों से शिकायत कर चुके हैं। खाद्य विभाग जो कि इससे सीधे कनेक्ट होता है राशन व्यवस्था से, उन्हें भी इस संबंध में शिकायत की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी जहां शहरी क्षेत्र में ठीक ढंग से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, वहां आदिवासी ग्रामीण अंचल में नेटवर्क कैसे मिलेगा। ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई और ऑनलाइन सुविधा शुरू करके ऐसा लग रहा है मात्र इतिश्री इन जिम्मेदारों की तरफ से कर ली गई है। आप ये तस्वीरें देखिए और रिपोर्ट भी आपको हमने दिखाई जो हमारे संवाददाता रुपेश तवाने ने हमें भेजी है। पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन राशन सार्वजनिक वितरण योजना की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीनें लगवाई गई हैं, जहां मशीन में अंगूठा लगाकर लोगों को राशन दिया जाता है। लेकिन अब ये जो राशन व्यवस्था है या फिर ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है, इन ग्रामीणों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। गले की हड्डी इसलिए क्योंकि इसी राशन व्यवस्था से ये राशन प्राप्त करते हैं। इतना इनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि किसी और सोर्स से इन्हें राशन मिल पाए। पेट भरने के लिए इसी सरकारी राशन पर ये आश्रित रहते हैं और उसके बावजूद घंटों घंटों या फिर ये कहिए कि दिन दिन भर अपना काम धंधा छोड़कर इन ग्रामीणों को, इन आदिवासियों को इसी तरह लाइन में लगना पड़ता है और इसी तरह पेड़ पर चढ़कर इन ग्रामीणों को नेटवर्क आने का इंतजार करना पड़ता है। जब नेटवर्क मिलता है उसके बाद ये ग्रामीण राशन ले पाते हैं, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक बार नेटवर्क आ गया और उसके बाद इन ग्रामीणों को, सारे ग्रामीणों को एक साथ राशन मिल जाता है। कभी आ जाता है, कभी नेटवर्क चला जाता है और उसी तरह ये पूरा सिस्टम चल रहा है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में कह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि निरीक्षण के लिए आए हैं, सारी रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन आगे इस व्यवस्था से या आगे इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी हम समझेंगे। हमारे साथ रुपेश जवाने संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, सरपंच प्रतिनिधि से भी हमने बात की और तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की गई है। हालांकि इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से, सरपंच की तरफ से शिकायत खाद्य विभाग को की गई। खाद्य विभाग की तरफ से ये जो बात कही जा रही है सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से कि खाद्य विभाग की ओर से लोग आए थे, जिम्मेदार आए थे और यहाँ पर पूरी व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया है। लेकिन सवाल इन्हीं जिम्मेदारों से उठता है कि जब आप जानते हैं कि यहाँ ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर ऑनलाइन व्यवस्था तब तक नहीं चल पाएगी जब तक नेटवर्क बहुत अच्छा ना हो, तो आपने नेटवर्क व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं किया। अब ये ग्रामीण क्या करें जब राशन के लिए इन्हें भटकना पड़ रहा है, पूरा दिन अपना काम धंधा छोड़कर इस राशन के लिए खड़े रहते हैं। जाहिर तौर पर ये बात सोचनीय प्रश्न है कि महज कागजी खाना पूर्ति या फिर पंचनामा बनाने से अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती, तो ये तो जो कोड़ में खाज की तरह जो एक व्यवस्था में ये भ्रष्टाचार और इस तरह की जो खामियां मिली हुई है, उससे उपभोक्ता तो अल्टीमेटली परेशान हो रहा है ना। जो योजनाएं हैं वो तो सुविधा के लिए है ना इन हितग्राहियों की, और आपकी व्यवस्था अगर इनके लिए परेशानी बन जाए तो फिर ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाए। लेकिन रुपेश, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो जिम्मेदार जिनसे हमने बात करी, सरपंच प्रतिनिधि, ग्रामीण वगैरह, ये कह रहे हैं कि अभी मात्र 10 से 12 दिन हुए इस व्यवस्था को शुरू हुए। इस सुविधा को, इस व्यवस्था को यहाँ शुरू करने का कारण क्या था? क्या ऑफलाइन व्यवस्था में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था जिसके बाद ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया जिम्मेदारों की तरफ से? देखिए जया, इसको समझने के लिए एक पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल व्यवस्था में जाहिर तौर पर यह बात सही है कि खामियां हैं और भ्रष्टाचार भी बहुत बृहद। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रुपेश, हमारे साथ शिवराज सिंह वर्मा जी कलेक्टर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी बताइए सर। बड़वानी जिला मुख्यालय से सटा बोमिया गांव, यहाँ पर हाल ही में ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की गई है राशन वितरण के लिए, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इन आदिवासियों को दिन दिन भर पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। अब ये जो व्यवस्था शुरू की गई है जिम्मेदारों की तरफ से, ये इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर, सवाल मेरा सुना आपने या दोहराऊं एक बार फिर से? हाँ, भूमिया गांव में कोई नेटवर्क नहीं मिलता, ये सुना है। हाँ सर, तो नेटवर्क नहीं मिलता है, तो इस संबंध में आपने क्या कदम उठाए हैं? राशन वितरण के लिए ये जो सुविधा शुरू की गई, ये समस्या बन गई है ग्रामीणों के लिए। अब नहीं, आपने ये मैटर मेरे सामने लाया, मैं चेक कराता हूँ क्या समस्या है। जो भी समस्या होगी, जो
हो सकता है उसका हल हम निकालते हैं इसका हल। सर अभी तक आपको इस संबंध में शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी? नहीं, मेरे को शिकायत प्राप्त नहीं है। ठीक है, अभी आपको शिकायत मिली, आगे क्या कदम उठाएंगे? ग्रामीण परेशान हो रहे बहुत ज्यादा राशन के लिए यहाँ। अब चेक कराते हैं क्या समस्या है, मैं टीम भेज करके पता लगाता हूँ, उसमें जो भी संभव हो करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शिवराज सिंह वर्मा जी कलेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, कह रहे हैं कि अभी तक शिकायत नहीं मिली थी, जबकि ग्रामीण सभी जगह इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं। हालांकि ये कहा गया है कि आज ही टीम भेजकर इस शिकायत का निराकरण करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, लेकिन निराकरण कब होगा ये नहीं कहा जा सकता। कब तक ये ग्रामीण इसी तरह से परेशानियों से जूझते रहेंगे उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और भीम सिंह चौहान जी हमारे साथ प्रभारी फूड ऑफिसर जुड़ गए हैं। भीम सिंह जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी मैम। भीम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। बड़वानी जिला मुख्यालय से सटा बोमिया गांव, यहाँ पर हाल ही में राशन वितरण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई है, लेकिन नेटवर्क इस गांव में नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण अभी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जी जी, भोपाल से भी टीम आई है उसको निरीक्षण करने के लिए, कहाँ नेट नहीं मिल रहा जी, तो उसको चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, हम उनको चेक करवा के फिर वहाँ भोपाल से टीम आई, उनको जो भी उचित निराकरण हो सके करेंगे। ठीक है, निराकरण करने की बात आप कह रहे हैं वीर सिंह जी, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है ना कि जब आप क्या जानकारी नहीं थी कि ऐसे ग्रामीण अंचलों में से सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क सबसे बड़ा इश्यू होता है, और यहाँ पर आप लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी। ग्रामीण अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको कहीं भी ग्रामीण पेड़ पर लटके हुए मिल जाएंगे, पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क का सहारा एक ग्रामीण ले रहे हैं। नहीं, सभी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब सभी जगह की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना सर, अभी तो हम इस गांव की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, उसका सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कब तक इस परेशानी का निराकरण होगा? अभी भोपाल से टीम आई है, उसके द्वारा सभी चेक किया था जहाँ नेटवर्क है, उसके बाद हाँ। लगभग कितना समय इसमें लगेगा सर? अभी आए हैं, सर्वे करेंगे। तो ये ग्रामीण तब तक परेशान होते रहेंगे वीर सिंह जी? जी करवाते हैं। चलिए करवाते हैं, उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, प्रभारी फूड ऑफिसर। और आपको बता दें कि तमाम जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस समस्या का निराकरण होगा। भोपाल से भी एक टीम भेजी गई है। समस्या के निराकरण की बात तो तमाम जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन जब ये समस्या पैदा हो रही थी या इस समस्या को जब खुद ही अधिकारी लगाने जा रहे थे, तब किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर यहाँ पर आप नेटवर्क कैसे दिलवाएंगे। टावर यहाँ पर लगा है, लेकिन ठीक ढंग से नेटवर्क यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। 4G 5G के जमाने में आज भी ग्रामीण अंचलों में लोग इस तरह नेटवर्क के लिए परेशान हो रहे हैं, और उसके बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं है। बायोमेट्रिक मशीनें यहाँ लगवाई गई है, लेकिन ये व्यवस्था अब ग्रामीणों के लिए गले की फांस साबित हो रही है। तो बड़वानी जिला मुख्यालय से सटा बोमिया गांव, आदिवासियों को राशन लेने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ रहा है। ऑनलाइन राशन वितरण व्यवस्था सुविधा की जगह अब इन ग्रामीणों के लिए असुविधा का सबब बन गई है। नेटवर्क के अभाव में पेड़ के सहारे तमाम ग्रामीण रहते हैं। यहाँ पर अगर नेटवर्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इन ग्रामीणों को राशन मिल जाता है। यदि नेटवर्क नहीं मिलता तो ये समझ लीजिए कि ग्रामीणों की किस्मत खराब है कि नेटवर्क नहीं मिल रहा और इन ग्रामीणों को राशन की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हालांकि जिम्मेदारों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि समस्या का निजात या फिर समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन इस समस्या को जब आप पैदा कर रहे थे तब दिमाग में बात क्यों नहीं आई कि आप यहाँ पर नेटवर्क कहाँ से लाएंगे, जब ठीक ढंग से टावर या फोन में ही नेटवर्क नहीं मिल पाता और उसमें आप ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। हालांकि उद्देश्य एक बहुत अच्छा था, भ्रष्टाचार को कम करना, इसके साथ ही पारदर्शिता लाना, लेकिन ये व्यवस्था अब इन ग्रामीणों के लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। फिलहाल इसी के साथ आवाम की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।